पिछले पार्ट में आपने देखा कि बहू अपनी सास को सूखी रोटी ज़मीन पे बिठा के खिला रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे उसकी ननद आ जाती है जो ये सब देख लेती है। उसने अपनी भाभी से ऐसा ना करने को कहा, उस पे उसकी भाभी उसे खरी खोटी सुना देती है। इसलिए वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर के अपने घर लेके आ जाती है ताकि उसकी देखभाल कर सके। अरे आप आ गए। बहुत थक गया हूँ यार। ठंडा पानी लेके आओ। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 10 दिन हो गए मम्मी को गए हुए। मम्मी ने एक भी कॉल नहीं किया। मैंने अश्वनी को भी कॉल किया था, उसने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। मुझे तो चिंता हो रही है। मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप बेकार में इतनी चिंता कर रहे हैं। माँ बेटी बहुत दिनों के बाद मिली है तो भूल गई होंगी आपको, आपने में बिजी हो गई हैं बस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी 10 दिन अश्वनी के पास रुक कैसे गई। ऐसा तो वो कभी करती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो अभी रक्षाबंधन है। मैं अश्वनी के पास जाऊंगा, अश्वनी से राखी भी बंधवा लूँगा और उधर से मम्मी जी को भी लेके आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। यश का फ़ोन नहीं आया है। इतने दिन हो गए, मेरे बिना रहता तो नहीं है। उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? अरे मम्मी, आया था फ़ोन बट आप सो रही थी ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तू ऐसा कर, अब करके देख ले। मम्मी वो अभी बिज़ी होंगे, बाद में करती हूँ ना फ़ोन। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है और ये है कि इनका फ़ोन नहीं उठा रही है। अगर अश्विनी नहीं आई ना तो यश तो उसके घर चले जाएंगे। कहीं वहाँ पे उन्हें सब पता ना चल जाए कि मैंने क्या किया है मम्मी जी के साथ में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अश्विनी को यहीं पे बुलाना पड़ेगा। अरे, बहू का फ़ोन आ गया। अब पिक कर, पिक कर। क्या कर रही है बेटा? यश को तो कुछ पता ही नहीं है, हैं? उसकी बात क्यों कर रही है? मैंने तो उसको कभी कुछ बताया भी नहीं है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। राखी बांधने के लिए तो चलना ही है, ठीक है? रिश्ते थोड़ी तोड़ते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप आ गए। आइए आइए, अंदर आइए। बैठो। मुझे लगा आप लोग तो आने ही वाले नहीं हो, इसलिए मैं खुद आप लोग के पास आने वाला था। तू तो चुप ही रहे। मैंने तुझे कितनी कॉल ट्राई की है, तूने एक बार भी मेरा कॉल उठाया नहीं और ना ही मुझे कॉल बैक किया। ऐसा भी क्या बिजी थी, तुझे भैया के पास कॉल बैक करने का भी समय नहीं था। चल ठीक है।
चल तू अब अपनी आंखें बंद कर और हाथ आगे कर। ये प्रॉपर्टी के पेपर, मैंने आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। तुझे क्या लगता है तुम और माँ मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे पीठ पीछे इतना कुछ सहा और आपने मुझे बताया भी नहीं। टिंकी, तुमसे क्या कहूँ मैं। हाँ, तुमने सही कहा। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों को भी उठानी चाहिए, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटियों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने माँ बाप की आधी प्रॉपर्टी अश्वनी के नाम कर दी है। बात ज़रूरत की नहीं है, ये तो तेरा हक है, रख ले तू। टिंकी, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुमने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आज जो तुमने मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ किया है, अगर आज इसी जगह तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम यही करती? डिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग रहा हूँ। जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे मेरी माँ और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। तो आज से यह प्रॉपर्टी मेरी माँ और मेरी बहन के नाम है। तुम अंदर जाओ, अपना बैग पैक करो, आज से हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं।